जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम वास्तु में बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की। पद विन्यास पर गोल्डन रूल्स को कैसे लगाया जाता है और पद विन्यास की गणना कैसे की जाती है, उसका क्षेत्र कैसे निकाला जाता है, इस सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक हम बात कर चुके हैं शोष की। आज हम बात करेंगे पाप क्षमा की। पाप क्षमा से पहले शोष आता है और पाप क्षमा के बाद रोग का पद विन्यास आता है। मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं कि उसके राइट और लेफ्ट वाले को देखना बहुत जरूरी है जब हम पद विन्यास की गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, पाप क्षमा भी अपना काम करेगा और शोष भी अपना काम करेगा और रोग भी अपना काम करेगा। जो उसके एकदम इमीडिएट पास में है वो अपना काम करेंगे। इसका क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले इसका एंगल देख लेते हैं। सेंटर पॉइंट से इसका एंगल बनता है 298 डिग्री। 7 मिनट 30 सेकंड से शुरू होता है और ये 309 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड तक का कोण इसका बनता है। इस कोण के हिसाब से हम गणना कर लेंगे अपने क्षेत्र की। प्लाट का जो भी साइज होगा सेंटर पॉइंट से पहले कोण बनाएंगे, फिर उसकी गणना कर लेंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट हमारा पाप क्षमा यहाँ पर आता है। पाप क्षमा का पता लगने के बाद हम देखेंगे कि उस स्थान से हमें क्या नुकसान होगा। बीमारी देगा, हमारी एनर्जी को नेगेटिव करेगा। पाप क्षमा दो चीज़ों का है संधि, अगर इसकी करें तो दो शब्द हैं इसमें, पाप और क्षमा। क्षमा पाप भी है और क्षय रोग देने वाला भी है, तो ये इसकी संधि से पता लगा हमें। तो ये रोग देने वाला स्थान है। जातक अगर इस स्थान को साफ नहीं रखता, शुद्ध नहीं रखता, तो उसे ये परेशानी हो सकती है। यहाँ पर हमें भूल कर भी मेन गेट नहीं लगाना चाहिए। रोग के स्थान पर गेट लगाएंगे, क्षय रोग के स्थान पर गेट लगाएंगे तो हमें परेशानी तो बढ़ेगी। अगर यहाँ पर मेन गेट होगा तो जातक नशा करने की प्रवृत्ति का हो जाएगा, उसको किसी न किसी नशे की लत होगी, उसका स्वभाव स्वार्थी हो जाएगा, वो स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, गलत काम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। बाद में उसको भुगतना पड़ता है, लेकिन वो गलत काम करने में कोई सोच उसकी नहीं होती, वो सीधा कर लेता है उसको। अगर ऐसा स्थान हमारा जो पाप क्षमा का स्थान है साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, कटा हुआ है, कटा हुए का मतलब मेरा ये है कि उसका एंगल ठीक नहीं है, 90 डिग्री से कम है या 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में या तो विस्तार में है या वो कटाव में है, तो वो स्थान भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में जातक घर से दूर रहता है। जो घर का मेन मुखिया है वो नौकरी के हिसाब से या अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से विदेश अपने घर से दूर रहता है, दौरे पर ही रहता है, तो ये उसकी स्थिति होती है। अगर इसके साथ साथ साउथ ईस्ट भी खराब हो, इसके साथ साथ साउथ ईस्ट भी खराब हो, तो जातक के ऊपर कोर्ट केस बन जाते हैं। चाहे वो कोर्ट केस झूठा ही बने, लेकिन एक बार वो कोर्ट के द्वार पहुंच जाता है, तो ये हमें देख लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन यदि उसकी है तो उसकी स्थितियां अनकंट्रोलेबल होंगी। वो ऐसा है प्रवृत्ति का हो जाता है, वो अपनी स्थिति को समझ भी नहीं पाता कि उसको कंट्रोल कैसे करे, बिहाइंड द लिमिट हो जाती हैं, तो वो स्थितियां उसकी अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। अगर ऐसी स्थितियों से जातक को कोई दिक्कत आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए, इस स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। चंद्र देवता का मंत्र पूजा करनी चाहिए, चंद्र देवता का मंत्र करना चाहिए, मेडिटेशन में ध्यान देना चाहिए। मेडिटेशन करे, जितना भी उसका समय मेडिटेशन में निकलेगा उससे उसको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार हमें यह देखना है कि मन का जो कारक है चंद्रमा, वो यहाँ का स्वामी होता है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, उसका मंत्र जाप करना चाहिए और मेडिटेशन करनी चाहिए। स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि हमें रोग से भी लाभ मिले और हमारी परेशानियों से भी राहत मिले। तो इस प्रकार हम स्थिति को देखकर, एंगल को समझकर, क्षेत्र को समझकर अपने काम को कर सकते हैं कि ये पाप क्षमा का क्षेत्र है। अगर वो दिक्कत कर रहा है तो उसमें हमें क्या उपाय करना है, उसको कैसे साफ सुथरा रखना है। अगर वो कटाव में है तो उसको कटाव अगर हो सकता है उसको ठीक कर सकते हैं, उसकी ढलान ठीक कर सकते हैं, उसका उठाव ठीक कर सकते हैं। जो भी परिस्थिति उसके साथ है प्रैक्टिकली हम उसको देख सकते हैं। तो आज हमने बात की पाप क्षमा के बारे में पद विन्यास के लिए। अगले वीडियो में हम रोग के पद विन्यास के बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।